गुड मॉर्निंग सभी सभी को। तो देखो, हम यहाँ जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ टॉपिक का नाम है मनुष्य में पोषण। और मनुष्य में पोषण कहाँ होता है? पाचन तंत्र में। और पाचन तंत्र में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। और पाचन और अवशोषण होता है। और वो पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? आहार नाली में होता है। ये स्ट्रक्चर बता रखी है। तो आहार नाल के क्या क्या भाग हैं और इसमें कुछ सहायक ग्रंथि की चर्चा की थी हमने। आज इससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही देख लो, पाचन क्या है, पाचन की परिभाषा क्या है। पाचन की डेफिनेशन आप देखो, ज्यादा जटिल नहीं है। पाचन क्या है? हम जो भोजन करते हैं वो जटिल फॉर्म में करते हैं। भोजन किस फॉर्म में करते हैं? जटिल रूप में करते हैं। यानी जो भोजन के अवयव होते हैं, जो भोजन के अवयव तो पता है आपको, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपके कार्बोहाइड्रेट है, बधिर मैक्रोन्यूट्रिएंट में आपके कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, तीन है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपके विटामिन हैं, खनिज लवण हैं और जल है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये हम अगर हम जैसे ग्लूकोज पी रहे हैं तो पाचन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अरे जैसे दौड़ते दौड़ते अगर ग्लूकोज पी रहे हैं, कई बार नहीं देखते हम, जो रनिंग करते रहते हैं वो ग्लूकोन डी पीते रहते हैं, क्योंकि उस टाइम तुरंत एनर्जी चाहिए। इसलिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। अब जैसे शहद खा रहे हैं, शहद भी सरल रूप है, फ्रक्टोज होता है उसमें, सबसे मीठा होता है, सबसे मीठी शर्करा होती है शहद। मीठा फल, मीठे फल में भी मीठी वो शर्करा होती है। तो वो जो भाई संतुलित भोजन में हम देखते हैं आवश्यक पोषक तत्व एक संतुलित अनुपात में होते हैं, वो भोजन संतुलित होता है। लेकिन भोजन में क्या क्या होते हैं? पोषक अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। इसके अलावा खनिज लवण है और विटामिन हैं और जल है। ये हो गए। तो ये जो तीन हैं ये तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इधर माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। अब ये जो वसा है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट, ये जटिल रूप में अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उनका किस रूप में आना जरूरी होता है? सरल रूप में आना जरूरी होता है, तभी वो शरीर में काम आएंगे। इसलिए पाचन के द्वारा भोजन का जटिल रूप से सरल रूप में भोजन के अवयव होते हैं, वो जटिल रूप से सरल रूप में आते हैं, यही पाचन है। अर्थात शरीर का वह अंग जो भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में लाया लेकर आता है। भोजन के जो जटिल अवयव हैं उनको सरल अवयव में तोड़ता है ताकि उनका अवशोषण हो, और अवशोषण हो उनसे एनर्जी मिले प्रत्येक कोशिका में पहुंच करके। ये जो प्रक्रम है इसको तो पाचन कहते हैं। ऊर्जा मिलने तक प्रक्रिया तो पोषण कहते हैं। और जब उसको जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ दिया पोषक अवयवों को, वो पाचन कहलाएगा। और इसमें जो अंग भाग ले रहे हैं उसको संपूर्ण रूप से क्या बोल रहे हैं? पाचन तंत्र बोल रहे हैं। तो आज हम शुरू करें उससे आगे। सबसे पहले हम आप ये आहार नाल के भाग तो लिख ही लेना, शायद मैंने लिखवा भी दिया होगा। वैसे आप हेड मनुष्य में हेडिंग डाल देना, मनुष्य में लिखते रहना मेरे साथ, मनुष्य में पोषण। फिर उसमें लिख देना मनुष्य में पोषण
पाचन तंत्र में होता है। मनुष्य में पोषण मुख्य रूप से पाचन तंत्र में होता है। और पाचन तंत्र के भाग आप लिख देना यूं। पाचन तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो लिख देना आहार नाल, और इधर लिख देना, आप पास जगह होगी, मेरे पास जगह कम है, फिर मैं लिख देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ। चलो इसको, आहार नाल छापते रहना मेरे साथ साथ। इधर लिख देना सहायक ग्रंथियां। आहार नाल के भाग लिख देना आप मुख, उसके बाद मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनाल, ग्रासनाल के बाद अमाशय, अमाशय के बाद लिखते रहना, अमाशय के बाद छोटी आंत, और छोटी आंत के 3 पार्ट लिख लेना, ग्रहणी, इंग्लिश में लिखते रहना डुओडेनम। ये इंग्लिश शब्द है, इनको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जेजुनम और इलियम। उसके बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत में आप लिख देना सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, मलाशय, रेक्टम, और लास्ट में एनस। इनको लिख दो इसको, और सहायक ग्रंथियों में लिख दो आप कितनी सहायक ग्रंथियां वो लिखी हुई हैं, पहला लिख दो लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियों में लिख दो फर्स्ट पैरोटिड, 3 जोड़ी पैरोटिड, लार ग्रंथि, तो इंग्लिश बोलते हैं सबलिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड्स, और तीसरी है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथियां। दूसरी सहायक ग्रंथि है, तो इसको यूं लिख दो, 1 नंबर दे दो इसको, इनको ऐसे दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर,
3 नंबर दे दो, दूसरा लिख दो। यकृत, तीसरा लिख दो। अग्नाशय ग्रंथि। लीवर और पैंक्रियाज ग्लैंड। लिख दिया होगा, जल्दी से लिख दो। और सबसे पहले लिख दो पाचन। पाचन की परिभाषा लिख दो। हमारे शरीर में होने वाली वह भौतिक एवं रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में होने वाली वह भौतिक और रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में या अवशोषण योग्य बना दिया जाता है। भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में या अवशोषण योग्य बना दिया जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? यह पाचन कहलाता है, इसे पाचन कहते हैं। तथा इसमें भाग लेने वाले तथा इसमें भाग लेने वाले तथा इसमें भाग लेने वाले सभी अंगों को पाचन तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। मनुष्य में पाचन आहार नाली में होता है। मनुष्य में पाचन आहार नाली में होता है तथा कुछ सहायक ग्रंथियां इसमें अपना योगदान देती हैं तथा कुछ सहायक ग्रंथियां अपना योगदान देती हैं। और उसके नीचे लिख लेना
आहार नाल के प्रत्येक भाग में, आहार नाल के प्रत्येक भाग का आहार नाल, ऐसे लिखना, आहार नाल के प्रत्येक भाग की सामान्य जानकारी, प्रत्येक भाग की सामान्य जानकारी पाचन में उनका योगदान, पाचन में उनका योगदान, पाचन में उनका योगदान, ऐसे पाचन एवं अवशोषण लिख देना। सामान्य जानकारी, पाचन एवं अवशोषण में उनका योगदान। और सबसे पहले लिख दो मुख गुहा।